धान की फसल में कोई भी दानेदार कीटनाशक डालने से पहले हमें सिर्फ दो बातों पर ध्यान रखना होता है, तब जाके आपके खेतों में पत्ती लपेट और तनाछेदक कीटों का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मगर हमारे 50% किसानों को इन कीटनाशक का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। किसान मित्रों, अगर आपके खेतों में पत्ती लपेट और तनाछेदक कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो फिर आपको प्रिवेंटिव में मतलब कि दूसरी या तीसरी यूरिया के साथ फटेरा या विटाको, इन दोनों में से कोई भी एक कीटनाशक को डाल देना बहुत जरूरी है। और इनका प्रयोग हमेशा धान की रुपाई से कम 15 से 20 दिन बाद ही करना है, क्योंकि ये जो ग्रेनुअल सिस्टमिक कीटनाशक होते हैं ये पौधों की जड़ों के द्वारा 2 से 3 दिन में पूरे पौधों में फैल के अपना काम स्टार्ट करते हैं। मतलब कि फटेरा या विटाको इनका 100% रिजल्ट पाने के लिए धान की जड़ें पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैली होनी चाहिए, तब जाके आपको इनका 100% रिजल्ट मिलेगा। सो आपको दूसरी या तीसरी यूरिया खाद के साथ ही इन कीटनाशक को देना है। अगर धान रुपाई के तुरंत बाद पत्ती लपेट कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है तो भाई सबसे पहले आपको इन कीटों को स्प्रे करवा के खत्म करना है और फिर बाद में दूसरी या तीसरी यूरिया के साथ फटेरा या विटाको को डालना है, क्योंकि फटेरा या विटाको ये सब जड़ों के द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। शुरू में जड़ें इतनी ज्यादा नहीं बनी होती हैं, इसलिए ये शुरू में इतना अच्छा काम नहीं करते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि भाई दानेदार कीटनाशक एक खेत में केवल एक बार ही डालेगा। ये नहीं कि आपने पहले यूरिया के साथ दे दिया है, उसके बाद फिर आप दूसरी यूरिया के साथ दे रहे हो, फिर तीसरी यूरिया के साथ दे रहे हो। भाई दोबारा ये दानेदार कीटनाशक डालने से फसल को नुकसान होगा और साथ में कई बार जमीन खराब भी करेगा। इसलिए जरूरत के हिसाब से हमें दानेदार कीटनाशक को एक खेत में एक बार ही देना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि दवा डालने के कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी को रोक के रखना है, तब जाके ये दवा पूरे पौधों में बढ़िया तरीके से फैलेगी। फिर इन कीटों का कंट्रोल लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। अगर दवा डालने के बाद खेत में पानी नहीं रुकेगा या 1 से 2 दिन बाद पानी सूख जाता है तो भाई फिर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा लगता है कि खेत में पानी 4 से 5 दिन तक नहीं रुकेगा तो फिर भाई वहां पर आपको कीटनाशक की स्प्रे करनी पड़ेगी, इसे ना डालें। इसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी होना चाहिए, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो दानेदार कीटनाशक होते हैं इनके लिए 2 मेन पॉइंट यही है कि भाई एक तो हमें इसे दूसरी या तीसरी यूरिया के साथ डालना है और इसके बाद फिर हमें डालने के 4 से 5 दिन तक खेत में पानी को रोक के रखना है। सो अगर आपके खेतों में गोब वाली सुंडी का बहुत ज्यादा अटैक होता है तो फिर आपको प्रिवेंटिव में दूसरी या तीसरी यूरिया में ये जो दानेदार कीटनाशक आते हैं इनको डालना ही पड़ेगा। अगर आपके खेतों में पत्ती लपेट और तनाछेदक कीटों का इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको भाई अपने खेतों में फटेरा या विटाको डालना ही है। इसके अलावा पहली यूरिया, दूसरी यूरिया और एक आखिरी यूरिया खाद में क्या क्या मिलाकर डालें और हमें ये यूरिया कब डालनी है, इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो आपके सामने आ रही है। तो भाई ये वीडियो आप जरूर देखो। धन्यवाद।